2025 मर्द जात के लिए खतरनाक साबित हुआ है। इस साल 2025 में सिर्फ मर्दों के मरने के ही खबर सामने आ रहा है। पहले तो मुस्कान ने अपने प्रेमी से मिलकर ये अपना पति के टुकड़े करके सीमेंट से ड्रम में जमा दिया था। और दूसरा में सोनम ने हनीमून के बहाने ये अपने पति को जंगल में ले जाकर सोनम और सोनम के प्रेमी ने मारकर जंगल में फेंक दिया। और यह भी एक खबर और सामने निकल कर आया है कि 4 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के लिए ये अपनी पति को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला। दरअसल पूजा और कमलेश का अफेयर बहुत दिनों से चल रहा था। और पूजा अपने पति बिक्कू को भनक तक भी लगने नहीं दिया। पूजा और कमलेश का प्यार 3 सालों से चल रहा था। जब पूजा के पति बिक्कू काम करने के लिए ये ऑफिस जाता था, तब पूजा कमलेश को अपने घर में बुला लिया करता था। और बिक्कू को काम से आने से पहले पूजा कमलेश को घर से बाहर निकाल देता था। और ऐसा ही पूजा और कमलेश का प्यार 3 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने बिक्कू को सारी बात बताया, लेकिन बिक्कू को अपनी पत्नी पूजा पर यकीन नहीं हुआ। और यकीन करता भी कैसे? पूजा 4 बच्चों की माँ थी। बिक्कू का यकीन करना कठिन हो गया। बिक्कू सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी पत्नी ऐसा काम करेगी। फिर एक दिन बिक्कू को अपनी पत्नी पर डाउट हुआ। वह काम करने के बहाने घर से निकला तो था, लेकिन बिक्कू अपनी ऑफिस नहीं गया। वह आधे रास्ते में ही 3 घंटा गुजार दिया। और बिक्कू वहीं से घूमकर अपने घर चला गया। और बिक्कू चुपके से खिड़की से देखा ये अपनी बीवी का करतूत। पूजा कमलेश के साथ एक ही बिस्तर पर सोया हुआ था। तभी पूजा के पति बिक्कू ने ये अपनी पत्नी पूजा को आवाज दी। अपने पति का आवाज सुनते पूजा ने ये अपनी प्रेमी कमलेश को पलंग के नीचे छुपा दिया। और दरवाजा खोला। बिक्कू अंदर गया और चुपचाप जाकर पलंग पर लेट गया। बिक्कू की पत्नी पूजा ने पूछा कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं? तभी बिक्कू ने बोला कि आज मेरा तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लिया। और बिक्कू वहीं पलंग पर सोने का नाटक करने लगा। और कुछ देर बाद पूजा को लगा कि बिक्कू सो गया है। और तभी कमलेश को वहां से भगा दिया। जब पूजा कमलेश को भगा रहा था, तब बिक्कू सारा कुछ देख रहा था, लेकिन बिक्कू वहां अपनी पत्नी पूजा को कुछ नहीं बोला। जिसके बाद पूजा को शक हुआ कि उसका पति देख लिया है और सोने का नाटक कर रहा है। और यही बिक्कू का चालाकी पूजा पकड़ लिया। पूजा की पति बिक्कू को मालूम हो ही गया था कि पूजा और कमलेश का अफेयर चल रहा है। और बिक्कू अपने घर से ऑफिस काम करने के लिए चला गया। तभी पूजा कमलेश को बुलाकर सारी बात बताया। और यहीं पे इन दोनों का प्लानिंग शुरू हुआ। और फिर एक दिन पूजा ने अपनी तबीयत खराब होने के बहाने बिक्कू को अपने साथ स्कॉर्पियो में हॉस्पिटल ले गया, जहां पर कमलेश पहले ही पहुंचा हुआ था। फिर इन तीनों हॉस्पिटल में कुछ बातें की और पूजा का ट्रीटमेंट हुआ। और इन तीनों ने वहां से स्कॉर्पियो में बैठकर आने लगे। कुछ दूरी आने के बाद स्कॉर्पियो एक पत्थर से टकराया, जिसके बाद पूजा ने अपने पति बिक्कू को कहा कि वह पत्थर टायर पर से हटा दो। जैसे ही बिक्कू टायर पर से पत्थर हटाने के लिए झुका, तभी उसकी पत्नी पूजा ने बिक्कू को कुचल दिया। और जब तक बिक्कू मर नहीं गया, तब तक स्कॉर्पियो को आगे पीछे करके कुचलता रहा। और फिर बॉडी को पूजा और कमलेश ने जेकटिया गांव के नहर के पास फेंक दिया। और पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करवा दिया कि उसके पति बिक्कू कई दिनों से गुम है। पुलिस को छानबीन करने से नहर में एक बॉडी मिला। मृतक बॉडी को पहचानने के लिए पूजा को वहाँ बुलाया गया। और पूजा ने अपने पति का बॉडी तुरंत पहचान भी लिया। और तभी पुलिस का शक पूजा पर गया। और पूजा को टॉर्चर करके पुलिस ने सारा कुछ पता कर लिया। पूजा के अरेस्ट होने के बाद से कमलेश अभी फरार है। पुलिस कमलेश को बहुत ढूंढ रहा है।